डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। इससे पहले की क्लासेस में हम साइकस की मॉर्फोलॉजी, एनाटमी ऑफ साइकस और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन साइकस, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट साइकस में, एंड पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये सभी इवेंट्स का हम साइकस में अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम साइकस के पूरे लाइफ साइकिल को जानेंगे, जो कि पहले वाले टॉपिक से ही कंबाइन होकर के एक पूरी स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी। तो मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ कराना चाहूँगी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट ऑफ साइकस। साइकस में मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हमने देखा था कि पोलन न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो सेल्स में, एंथ्रीडियल सेल इनिशियल एंड प्रोथीलियल सेल, प्रोथेलियल सेल एंड एंथ्रीडियल इनिशियल। अब एंथ्रीडियल इनिशियल आगे जाकर के एंथ्रीडियल सेल और ट्यूब सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये दो कोशिकीय अवस्था पोलिनेशन से पहले की अवस्था होती है। जब तक कि पॉलिनेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक टू सेल स्टेज होती है, एंथ्रीडियल सेल एंड ट्यूब सेल, और एक होती है प्रोथेलियल सेल। तो ये थ्री सेल स्टेज पर पोलन्स साइकस से लिबरेट होते हैं और फिर पॉलिनेशन डिस्पर्सल होता है, उसके बाद में पॉलिनेशन होता है। तो ये जो तीन सेल्स हैं, प्रोथेलियल सेल, एंथ्रीडियल सेल, ट्यूब सेल, इसमें एंथ्रीडियल सेल दो सेल्स में डिवाइड होती है, स्टोक सेल एंड स्पर्मेटोजिनस सेल, और स्पर्मेटोजिनस सेल आगे चलकर स्पर्म्स बनाती है। तो ये हमने मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा था। अब एक बार से हम समराइज करेंगे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया ऑफ साइकस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि साइकस में आर्किगोनियल इनिशियल जो कि एंडोस्पर्म के अंदर बनता है, एंडोस्पर्म की जो सेल होती है वो सुपरफिशियली एनलार्ज हो जाती है और आर्किगोनियल इनिशियल का काम करती है। उसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, एक नेक सेल बनती है और एक सेंट्रल सेल बनती है। नेक सेल में फिर से एंटीक्लिनल डिवीज़न होता है और 4 नेक सेल्स सिंगल टीयर। ये नेक सेल 2 नेक सेल में डिवाइड होती है आगे जा कर के, फिर और डिवाइडेशन इसमें हो जाता है। सेंट्रल सेल में पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है और एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस बनता है और एक एग सेल बनती है। वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, वो थोड़े टाइम के लिए बनता है, तो इसलिए एफिमेरल लिखा हुआ है। नेक इनिशियल नेक सेल्स में डिवाइड होता है और सेंट्रल सेल वेंट्रल कैनाल और एग सेल में डिवाइड होती है। पॉलिनेशन साइकस के अंदर एनिमोफिलस होता है, यानी कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं। वायु परागण के द्वारा परागकण परागित होते हैं। Airborne pollen grains remain suspended in the air, and at the same time some cells of nucellar beak in the ovule are disorganized to form a viscous fluid. विंड पॉलिनेटेड साइकस के अंदर जो एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, और उसी टाइम पर न्यूसेलर बीक जो ओव्यूल के अंदर होती है वो डिसऑर्गेनाइज होकर के एक विस्कस फ्लूइड बनाती है। एंड दिस फ्लूइड केम आउट थ्रू द माइक्रोपाइल इन फॉर्म ऑफ ए पोलिनेशन ड्रॉप, और ये फ्लूइड माइक्रोपाइल से पोलिनेशन ड्रॉप के रूप में बाहर आता है। दैट सम ऑफ द एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड एंड आर सक्ड इनटू द पोलन चैम्बर। और ये एयरबोर्न जो हवा में उड़ते रहते हैं पोलन ग्रेन्स, ये उस पोलिनेशन ड्रॉप के संपर्क में आते हैं और पोलन चैम्बर में अंदर की तरफ ले लिए जाते हैं माइक्रोपाइलर कैनाल में। द पोलन ग्रेन्स आर देन डिपॉजिटेड एंड कंसनट्रेटेड विद इन द पोलन चैम्बर। ये पोलन चैम्बर में डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ द फ्लूइड। जैसे ही वो फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है, पोलन चैम्बर्स कंसनट्रेटेड हो जाते हैं। एट दिस स्टेज द ओव्यूल इंक्रीज इन साइज। इस स्टेज पर ओव्यूल का साइज बहुत बढ़ जाता है। अब ये पोलिनेशन होने के बाद में अगला स्टेप है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स एट द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और स्पर्म्स वो रिलीज हो जाते हैं आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर बाय द रप्चर ऑफ बेसल एंड ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का जो बेसल एंड होता है
आधारीय भाग होता है वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद में साइटोप्लाज्म ऑफ सम सेल्स रिलीज हो जाती हैं आर्किगोनियल चैम्बर में। द ऑस्मोटिकली रिच पोलन ट्यूब साइटोप्लाज्म कॉजेज द रप्चर ऑफ नेक सेल्स। जो ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, रिच पोलन ट्यूब साइटोप्लाज्म, ऑस्मोटिकली रिच पोलन ट्यूब साइटोप्लाज्म कॉजेज द रप्चर ऑफ नेक सेल्स को रप्चर कर देता है। And the motile swamps enter into the archegonium with a forward and circular motion, ciliary band forming the anterior end. फॉरवर्ड और सर्कुलर मोशन के थ्रू ये मोटाइल स्वम्स आर्किगोनियम में एंटर कर जाते हैं और सिलियरी बैंड्स एंटीरियर एंड पे डेवलप होते हैं। द आर्किगोनियल चैम्बर इज फ्लडेड विद द फर्टिलाइजेशन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय न्यूशेलर सेल्स। द सिलियरी बैंड्स ऑफ द स्वम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द टॉप ऑफ द एग सेल। The sperm nucleus fuses with the egg nucleus and thus a zygote is formed. और sperm nucleus egg nucleus से fertilized हो जाते हैं और जाइगोट बनता है। अब हम एम्ब्रियोजेनी पे चर्चा करते हैं। द जाइगोट जो एग सेल और स्पर्म सेल की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना है, अब वो जाइगोट एनलार्ज होता है कंसिडरेबली एंड अंडरगोज न्यूमेरस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कई सारे इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, लगभग 256 केंद्रक साइकस रिवोल्यूटा में बनते हैं और 512 साइकस सिरसिनेलिस में। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। एंड द सेल फॉर्मेशन इन प्रो एम्ब्रियो बिगिंस न्यूक्लियाई हैव बीन रिपोर्टेड। सेल फॉर्मेशन इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में बनना शुरू हो जाता है। लार्ज सेंट्रल फॉर्म द बेसल पार्ट एंड एक्सटेंड्स up the periphery, vacuole is formed and the nuclei are arranged। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाती है और सारे केंद्रक पेरिफ्री के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, पेरिफ्री पर एक परिधि के रूप में अरेंज हो जाते हैं। द एंटायर एम्ब्रियो नेवर बिकम सेलुलर। पूरा एम्ब्रियो कभी भी कोशिकीय नहीं होता है, उसमें पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं और उसके बाद में आगे चलकर कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेलुलर वॉल डेवलप होती है। द अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल मोस्ट ऑफ बेसल सेल्स आर स्मॉलर विद डेंस साइटोप्लाज्म। जो बेसल सेल्स होती हैं उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। द फ्री न्यूक्लियाई मूव टू द बेस ऑफ द फ्रॉम फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। ए डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एट द टिप। एक डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो डेवलप होता है। द अपर सेल इलोंगेट ग्रेटली टू फॉर्म द सस्पेंसर विच में बी कोइल्ड एंड ट्विस्टेड। जो अपर सेल होती है वो सस्पेंसर बनाती है जो बाद में कोइल्ड और ट्विस्टेड हो जाता है। सेवरल एग सेल्स मे बी फर्टिलाइज टू फॉर्म मैनी जाइगोट्स। और कई सारी एग सेल्स फर्टिलाइज होकर के कई जाइगोट बना लेती हैं, बट अल्टीमेटली ओनली वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल अटेन्स मैच्योरिटी। लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो तक मैच्योर केवल एक ही ओव्यूल होता है। द लेयर्स ऑफ सेल कवरिंग द आउटर कर्व्ड फेस ऑफ द एम्ब्रियोनल मास इज कॉल्ड द कैप। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो फिर बाद में उससे सीड्स बनते हैं। साइकस सीड्स आर फ्लैशी एंड रिमेन कवर्ड विद एन ऑरेंज रेड कलर्ड थिक सीड कोट। साइकस के सीड्स फ्लैशी होते हैं और ऑरेंज रेड कलर के एक थिक कोटिंग उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। द एम्ब्रियो इन द सीड एनलार्जेस मच। द न्यूशेलस इज यूज्ड अप द सीड इज कवर्ड विद द 3 लेयर्ड सीड कोट। और सीड के ऊपर एक 3 लेयर्ड सीड कोट होता है। कोलियोराइजा इज द फर्स्ट रीजन टू डिफ्रेंशिएट इन द एम्ब्रियो प्रॉपर विच इज़ क्वाइट हार्ड। जो फर्स्ट रीजन डिफ्रेंशिएट होता है वो होता है कोलियोराइजा। एंड द प्लूम्यूल डेवलप्स लेटर इनसाइड द बेस ऑफ द कॉटिलिडन्स। और कॉटिलिडन्स के बेस में बाद में प्लूम्यूल प्रांकुर विकसित होता है। सब्सिक्वेंटली द सस्पेंसर ड्राइज अप। फिर जब न्यूट्रिशन की आवश्यकता कम हो जाती है धीरे धीरे सस्पेंसर ड्राई होता जाता है। द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इन सीड्स इज़ वेरी स्लो। एम्ब्रियो सीड्स के जो एम्ब्रियो होता है उसमें ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, टेकिंग ओवर अ ईयर टू मैच्योर। 1 साल तक भी लग जाता है उसको मैच्योर होने में। साइकस शोज 3 years रिप्रोडक्टिव साइकिल वेयर पॉलिनेशन इन फर्स्ट ईयर विंटर। साइकस का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो पूरा लगभग होने में 3 साल लग जाते हैं, जहाँ पे पॉलिनेशन पहले साल विंटर सीजन में होता है, फिर फर्टिलाइजेशन 2nd ईयर के समर सीजन में होता है और फिर सीड शेडिंग 3rd ईयर के समर सीजन में होती है।
द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सीड्स आर शेड। सीड्स के गिरने के बाद में भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसके अंदर कंटिन्यू रहता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है साइकस सिरसिनेलिस का, जिसमें आप देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ए डायग्राम बता रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहे हैं और प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स जब होते हैं उसके बाद में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होती है, बी डायग्राम में आप देख रहे हैं, और ये फ्री न्यूक्लियस परिधि पर उपस्थित होते हैं और धीरे धीरे इसमें वॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है निचले वाले हिस्से में। क्योंकि हमने पढ़ा कि पूरा एम्ब्रियो एक साथ पूरा कोशिका नहीं होता है कभी भी। और सी डायग्राम में आप देख रहे हैं एम्ब्रियो से एक लंबा सस्पेंसर निकल रहा है, एग सेल्स। एंड डी डायग्राम इज शोविंग दैट मीडियन वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ सीड, और ये धीरे धीरे सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, शोविंग डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, जिसमें श्रिवेल्ड सस्पेंसर, इंटेगुमेंट लेयर्स, कोलियोराइजा, एंडोस्पर्म, प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन्स, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। द सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय बर्ड्स ड्यू टू देयर अट्रैक्टिव फ्लैशी आउटर पल्प। जो ऑरेंज कलर का अट्रैक्टिव फ्लैशी आउटर पल्प होता है वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, और सीड्स का डिस्पर्सल बर्ड्स के थ्रू होता है। द जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज एपिजियल, ऊपरी भूमिक होता है। द फर्स्ट लीव्स कम आउट एट राइट एंगल टू द कोटिलिडन्स इन अ डेक्यूसेट फैशन। एक राइट एंगल पे कोटिलिडन्स के राइट एंगल पे फर्स्ट लीव निकलती है, ऑल्दो द रिमेनिंग लीव्स डेवलप्ड स्पाइरली। ये जर्मिनेटिंग सीड आप देख सकते हैं साइकस का। सीड से नीचे की तरफ रेडिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, और प्लूम्यूल के अंदर ये कोटिलिडनरी सीथ से फर्स्ट लीफ निकल रही है एंड सेकेंड लीफ देख रहे हैं आप कॉइल्ड मैनर में। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। तो लाइफ साइकिल में देख रहे हैं एक फीमेल प्लांट है और एक मेल प्लांट है। फीमेल प्लांट पर मेगास्पोरोफिल्स डेवलप होती हैं और मेल प्लांट पर माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम का निर्माण होता है और माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनती हैं, और ये मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हुई, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो ये मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल तक की जो स्टेजेस थी वो द्विगुणित अवस्थाएं थी, और इनमें मियोटिक डिवीजन होने के बाद में आप देख रहे हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो संरचनाएं बनी हैं वो अगुणित है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि गेमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, जिसमें आर्किगोनियम और एग सेल बनती हैं, और मेल गेमेटोफाइट के अंदर मेल गेमिट्स बनते हैं। अब जब ये स्पर्म्स लिबरेट होते हैं और आर्किगोनियम चैम्बर में पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ तक फर्टिलाइजेशन से जस्ट बिफोर स्टेजेस गेमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, तो वही द्विगुणित अवस्थाएं वापस से आ जाती हैं, और ये जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। एम्ब्रियो से सीड बनता है और सीड जर्मिनेट होकर के वही मेल और फीमेल प्लांट बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर साइकस के अंदर स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट फेज होती है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन अल्प अवस्था के लिए डेवलप होती है। थैंक यू।